मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के रोग कंठमाला के विषय में। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों एक कहावत है, जब तक सांस है तब तक आस है, अर्थात बिना सांस यानी ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन नाक द्वारा श्वास नली में पहुंचती है। श्वास नली आगे चलकर दो शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें ब्रोंकी कहते हैं। इनमें से एक शाखा बाएं फेफड़े में तथा दूसरी शाखा दाएं फेफड़े में चली जाती है। वहां से आगे चलकर ये दोनों शाखाएं अनेक बारीक नलिकाओं का रूप ले लेती है, जिन्हें श्वसन नलिकाएं कहते हैं। सबसे छोटी श्वसन नलिकाएं केवल आधा मिलीमीटर मोटी होती है और छोटे छोटे वायु कोशों, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, इन वायु कोशों के द्वारा ऑक्सीजन का रक्त में संचार होता है तथा रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का संचार हमारी प्रत्येक कोशिका तक होता है। श्वसन तंत्र के किसी भी विकार की फलस्वरूप श्वसन तंत्र के रोगों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों इसके बाद हम आप लोगों के बीच में बात करने वाले हैं कंठमाला। जब वायु सांस एवं मेद को शुष्क कर ठोस बना देती है तो कंठमाला रोग की उत्पत्ति होती है। आम भाषा में गले और कंठ के आसपास गांठ सी बन जाने को कंठमाला कहते हैं। इस रोग में प्रायः कान के नीचे कंधे तक तथा ग्रंथियों में शोथ यानी सूजन होने पर गल ग्रंथियां बन जाती हैं। एक बार गांठ हो जाने पर फिर से गांठें बनने लगती है। ऐसी स्थिति में इस रोग पर काबू पाना काफी कठिन हो जाता है। चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने परीक्षण से ज्ञात किए हैं कि गले की लसिका ग्रंथियों में किसी कारणवश शोथ यानी सूजन हो जाने पर कंठमाला की अधिक उत्पत्ति होती है। क्षय रोग में भी कुछ गिल्टियां उभरती हैं, किंतु कंठमाला की गांठें उससे भिन्न देखी गई है। आमतौर से क्षय रोग की गिल्टियां मरीज की बगलों में उभरती है, जबकि कंठमाला की गांठें गले और कंधे तक फैलती हैं। यदि इसमें शोथ हो जाए तो मवाद भी होने का संभावना होता है। बच्चों में भी कंठमाला रोग बहुत देखने को मिलता है। इसमें इस रोग की उत्पत्ति के कई कारण होते हैं, जैसे ग्रंथिल में सूजन, अस्थि रोग, सूखा रोग, क्षय रोग या चर्म विस्फोट आदि। जिन बच्चे को कंठमाला रोग हो जाता है उसकी आकृति विचित्र सी हो जाती है। इसमें होठ मोटे हो जाते हैं, उंगलियों में भद्दापन आ जाता है, मुखाकृति लंबी हो जाती है और पलकों में प्रायः जलन की शिकायत होती है। शारीरिक निर्बलता रहती है तथा पेट फूल जाता है। आमतौर पर कंठमाला की उत्पत्ति अस्वच्छता के कारण होती है, जैसे अधिक समय तक गंदे वातावरण में रहना तथा खान पान में स्वच्छता का अभाव आदि। इन परिस्थितियों में रक्त दूषित हो जाता है, जिससे कंठमाला की उत्पत्ति होती है। यौन रोग में ग्रस्त महिला की संतान भी इस रोग से ग्रसित हो सकती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश बच्चे रक्त ज्वर, काली खांसी, जुकाम आदि के बार बार होने पर भी कंठमाला होने की संभावना होती है। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आप और आपके परिवार को ईश्वर महफूज व खुशहाल रखें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई
खोज के साथ। नमस्कार, माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।